हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लिब्रा आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, यानी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे कि जिससे आप अटैचमेंट फील करते हैं, यानी कि जिसको आप चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है इस वक्त, आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है राइट नाउ। King of Wands, Two of Wands and Five of Swords। तो लिब्रा आपकी जो एनर्जी बता रही है कि आप अभी भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही आप एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो आप जो है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, तो इसलिए अभी आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो इसलिए आप कोई भी एक्शन अपनी तरफ से लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप अभी सही वक्त, या तो कह सकते हैं कि आप अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, इस रिश्ते में फिर से मेल जोल बढ़ाए, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। या फिर आप को महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, वे इसका वेट करेंगे सही समय का और इंतजार करेंगे, ताकि जब उनकी ईगो नहीं रहेगी, यानी कि उनको ये एहसास होगा कि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं है इस रिश्ते में, तो वो जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल चाहते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि इस रिश्ते में क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रही हैं। उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दे रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इसलिए वो चाहकर भी अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि या तो वो चीज़ों में क्लियरिटी लाते हुए इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें, इस रिश्ते के प्यार को देखें और वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें, या फिर वो सही समय आने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर वो एक्शन ले सकें और इस रिश्ते को फिर से जो है आगे बढ़ा सके, फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, यानी कि लिब्रा कर रहे हैं। तो लिब्रा देख लेते हैं जो आपके पर्सन है या जिसके साथ आप एनर्जी महसूस करते हैं, तो वो जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 7 of Cups, 4 of Cups and Queen of Wands।
तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके पास नए अपॉर्चुनिटी भी शायद हो सकता है आ रही है, नए ऑप्शन भी उन्हें मिल रहे हैं। तो वो ना या तो उसको देख नहीं पा रहे हैं या उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है कि उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए। वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। हो सकता है कि किसी सहेली के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, या जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में पहले से ही दोनों आप एक दूसरे को काफी अच्छे समय से जानते थे। तो इसलिए अभी भी उनको लग रहा है, उनको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आप और जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, तो इसलिए उनको वही पर्सन वापस से चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो नए ऑप्शन की तरफ या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते, और इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो जो है इसमें आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो वहां भी भ्रमित हो सकते हैं, वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जो वो दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिजी किए हुए हैं, क्योंकि जो परेशानी, प्रॉब्लम्स थी, तो उनको लग रहा है कि अगर वो दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे जॉब बिजनेस या जो भी है उसके साथ, तो थोड़ा सा उनका वो अपने आप को बिजी रख पाएंगे और परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनकी खत्म होंगी। तो इसलिए उनको एहसास हो रहा है कि सोच विचार करके वो इस रिश्ते की तरफ एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेंगे, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके, रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो और ये भी उनको लग रहा है कि अब की बार वो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पीतल या रंग भी वो हो सकता है। तो उन्होंने महसूस किया है कि वो जांच पड़ताल करके ही, जांच परख करके ही आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा और रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, यूनिवर्स ही आपको इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से आप एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। भूल जाइए कि आपका एक दूसरे के साथ पहले से कोई रिश्ता भी रहा है, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह नए सिरे से, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई होश के साथ, एक नए सवेरे के साथ अगर आप एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना करना, अगर ये सब आप एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ करते हैं, और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो रिश्ता फिर से परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद या आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता धन धान्य से भरपूर, यानी कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और नए सिरे से रिश्ता जोड़ा जा सकता है। फिर से जो है हर तरह से कामयाबी से मिल सकती है। अगर किसी को पैसे के लेन देन को लेकर या जो आर्थिक तंगी चली हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम्स खत्म होती दिखाई दे रही है। किसी किसी को पैतृक संपत्ति मिलने के भी अच्छे आसार इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। और क्योंकि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए। क्योंकि अगर आप डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा रिश्ते में स्पेस रखेंगे, तो रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, क्या मायने रखता है। क्योंकि अगर अलग अलग रहेंगे तो तभी अच्छे से समझ पाएंगे रिश्ते की इम्पोर्टेंस को। और तभी जब आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है, आप ग्रो कर चुके हैं, आप हील कर चुके हैं अपने आप को, तो जो ये इसमें ग्रहण सा लगा हुआ है, वो नेगेटिविटी जब आप रिमूव कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। चाहे रिश्ता धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका खात्मा होगा और नए रिश्ता विनिंग की तरफ जाएगा, सफलता की तरफ जाएगा। यानी कि आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। रिश्ते में जो भी अड़चने, जो भी रुकावटें आ रही थी, उनका खात्मा हो सकता है। या फिर उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए पूरी तरह से, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो जो आपको सही लगे, उचित लगे, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। या तो अभी इस रिश्ते में वापस आने से पहले इस रिश्ते से बाहर हो जाइए और अपने खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। या फिर उन चीजों को पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल दीजिए जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जो जैसा भी आपको उचित लगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अगर सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं और रिश्ते में कामयाबी मिल सकती है। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, जो आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। और जब आपको लगे कि चीजें क्लियर हो गई हैं, क्लियरिटी आ गई है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। वीडियो को ओपन कीजिए। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन था। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उसे किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखा जाए। तो चलिए देखते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपना बेस्ट दीजिए। हाथ पर हाथ रख कर मत बैठिए, एक दूसरे को जांचिए, परखिए और जो है धीरे धीरे करके समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आपको इस रिश्ते में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। यानी कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें मिल सकती हैं, सफलता मिल सकती है। फिर से रिश्ता, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही संदेशा दे रहे हैं कि अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, रिश्तों में खुशहाली चाहते हैं, तो ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे को समझिए, जांचिए, परखिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वक्त के साथ आपको जो है खुशियां मिल सकती हैं, कामयाबी मिल सकती है। और जो है प्यार में, रिश्ते में, या फिर पैसे, प्रॉपर्टी के सिलसिले में, हेल्थ वाइज आपको काफी खुशियां इसमें मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।